तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे और अपनों के साथ व्यस्त होंगे। मैं दिनेश बरसारा फिर से एक ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं और हर रोज़ की तरह आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है मेरे खूबसूरत से गांव सिमलखेत से, जो कि अल्मोड़ा ज़िले में पड़ता है और चमोली ज़िले की सीमा से लगा है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और हम भी स्टार्ट होते हैं अपने रोज़ के काम के लिए। और आज पांडवा खाल में हवा इतनी चल रही ठंडी ठंडी कि पतंगों के उड़ने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी हवा चल रही है यहाँ पे। तो धूप आए ना आए, लेकिन आज ठंडा बहुत ज़बरदस्त कर दिया है मौसम ने। हमारे डीलर साहब भी लगे हैं अपना गुणा भाग करने पे, क्योंकि इनको हर दिन राशन वितरित करना होता है और उसकी रिपोर्ट आगे भेजनी होती है। तो सब व्यवस्थाएं ऑनलाइन है, लेकिन ऑफलाइन रिकॉर्ड भी इनको रखना पड़ता है अपने माइंड करने के लिए कि कौन कितना लेगा। क्यों सर? जी जी बिल्कुल बढ़िया चल रहा है कार्यक्रम? बढ़िया चल रहा है सर। तो डीलर साहब का कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है और हम भी चलते हैं और अपना कार्यक्रम बढ़िया से करते हैं। कल आए हैं तो ऐसा हो नहीं सकता है कि दीदी के घर ना आए। गुड मॉर्निंग। ये देखो क्या लाए हूँ आपके लिए। अरे जबरदस्त, पूरा घी का 2 किलो घी लाए हूँ। बिल्कुल, ये गिफ्ट है हमारी तरफ से। हेलो काकू। तो उरी का सुबह कमेंट्स आया था कल वाली, जब हमने कल यहाँ कड़ी भात खाया ना, तो उरी मतलब दीदी की ननद, उसका कमेंट्स आया था कि आप यहाँ लेके कुछ नहीं आते हैं। और आज देखिए वे 2 किलो घी लेके आ गया दीदी के लिए सुबह सुबह। तो अब इनको कहेंगे कि आप छक के खाओ, पराठे खाओ या रोटी पे लगा के खाओ, लेकिन अब ये मत बोलना कि कुछ लेके नहीं आते हैं। तो जी मैं और मेरे पीछे देख रहे हैं आप हमारे विद्यालय की सुंदर सी लोकेशन। और आज मेरे साथ आया है मेरा भांजा काकू यानी कार्तिक। तो ये पांडवा खाल ब्लॉगर में भी आपने इनको देखा होगा। तो इससे मैंने बुलाया है किसी खास काम से, क्योंकि यहाँ पे मुझे मदद की भी ज़रूरत थी और कुछ काम भी कर लेते। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि ये बांस के बम्बू आखिर में लाया क्यों हूँ। मेरे पीछे देखिए 2 बांस के बम्बू हैं। इनका हम यहाँ पे एक बढ़िया सा प्रयोग करने वाले हैं। यानी दीवार होगी है 15 फीट से ऊपर की, तो रिस्की है बच्चों के लिए। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, आपको इसको तो ये 2 पेड़ हैं यहाँ पे, ये वाला और एक ये वाला, और हम इस बांस को ऐसे बांधने वाले हैं ताकि यहाँ पे सेफ्टी की व्यवस्था हो सके। तो जी ये हो गया हमारा पक्का। पक्का क्या मतलब, फिलहाल के लिए किसी अनहोनी को रोकने के लिए बहुत बढ़िया है, सेफ्टी के लिए खासकर बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है। और अगर हम इसी में उलझे रहे ना कि ये मेरा काम है, ये मेरा काम नहीं है, तो ये काम हमारे कभी नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा है कि जिसको जहाँ पे लगता है कि कोई चीज़ होनी चाहिए वो गलत है, उसको सही करना है, तो ये कर देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और अगर मैं ये मानूँ कि मेरा काम आके बैठने का है और कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और ऐसी हमारी फितरत है भी नहीं। मुझे लगा कि यहाँ पे इस चीज़ की आवश्यकता है, बांस की व्यवस्था की, और इनको यहाँ पे बांध दिया है टेम्परेरी। बाकी अगर कभी बड़ा बजट आ गया कहीं से, तब यहाँ पे हम सबसे पहले 4 दीवारी की व्यवस्था यहाँ पे कराएंगे। तो चलिए अब ये काम मेरा हो गया, अब करते हैं अपना मुख्य काम जिसके लिए हम आए हैं। अब आया हूँ मैं क्योंकि साल की स्टार्टिंग है और ये मान के चलिए छुट्टियाँ भी अब ख़त्म होने वाली। मुझे अभी क्या करना है कि अपने यहाँ स्टॉक मेंटेन करना है, उसके लिए कुर्सी टेबल की गिनती भी करनी पड़ती है। तो आया हूँ मैं अभी क्लासरूम में, और चलिए क्योंकि आजकल बच्चे नहीं, जब बच्चे होते हैं तो ज़रा दिक्कत होती है बच्चों को, कब तक उठाओ कब तक क्लास डिस्टर्ब करो। तो चलिए इनकी मैं आज काउंटिंग कर लेता हूँ। 1-2 कमरे की काउंटिंग कर ली है मैंने, अब मैं कर रहा हूँ इस वाले कमरे की काउंटिंग। स्टॉक हमने उसकी काउंटिंग कर ली है, जितना स्टॉक में हमारे पास है। अब उसकी काउंटिंग के बाद अब हम चलते हैं नीचे वाले। अभी आज दादाजी की गाड़ी लेके गया था मैं पांडवा खाल, और दादाजी की गाड़ी पैक कर दी है अब गैराज के अंदर, और अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। और अभी देखिए क्या चटक धूप लगी है। सूरज चाचा तो बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं गुस्से से कि पूछो मत। तो आप हमारे हुक्कू भाई, और हुक्कू भाई यहाँ पे क्यों आए हैं तो ये आपको बताते हैं अभी। और रामदा भी लगे हैं और मिस्त्री भी लगे हैं काम करने पे, यानी हमारे यहाँ पे जल स्रोत का नवीनीकरण का, सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। और क्या क्या काम होने इस पे अभी? भाई इसमें होगा, प्लास्टर होगा और इसमें डामर होगा। टाइल भी लगेंगे? टाइल तो साहब बहुत महंगे पड़ जाएंगे, 60,000 में कहाँ टाइल लगेंगे? 60,000 के तो टाइल आ जाएंगे साहब। 60,000 का बजट है? अच्छा, 60,000 में क्या, उसमें लेबर भी है, 500-600 रुपये लेबर कास्ट भी है। और ये हमारे रामनगर का टैक्स है बिल्कुल। ये भाई साहब की कितनी है दिहाड़ी? इनकी दिहाड़ी देंगे हम 450 रुपये। काम इनका ढीला चल रहा है।
ये सौंदर्यीकरण का हमारे यहाँ पे धारे पे काम चल रहा है और कारीगर लोग भी लगे हैं काम करने पे और गांव वाले तो अपना काम कर ही रहे हैं। तो लगता है इसके दिन अब बहुरने वाले हैं। यहाँ पे जब बढ़िया लुक आने वाला है तो जैसे ही ये काम क्लियर हो जाएगा आपको दिखाते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसा काम हो रहा है। और जब क्लियर हो जाएगा तो वो भी दिखाएंगे कि उसके बाद कैसा दिखता है हमारा पानी का धारा यानी मंगेर। तो भाई मैं कहता ना कि सुबह जब बारिश की एक बूंद गिरी चेहरे पे तो इतनी खुशी हुई जितनी खुशी कि हाई स्कूल में पास होने की न हुई हो। फिर वही लेकिन फिर से धूप आ गई। बढ़िया है, चलो अब तो घर भी पहुंच गए हैं। और हमेशा की तरह देखो और तो जैसा हो लेकिन हमारे मुर्री और नगुली के आगे ठाठ धूप जो सेकने को मिल गई इनको बढ़िया वाली। चलो भाई ठीक है। और ये हमारा गीज़र अभी भी चला है तो ये चलता रहेगा शाम तक। हेलो, कैसे हो? जय शाबाश। और दिव्यांशी कहाँ से आ रही? मम्मी जी नमस्ते। ठीक ठाक। हेलो हाय। अच्छा है? हाँ, ये मेरा फेवरेट है। पक्का? हाँ। और आपका भी? रुद्रा का भी फेवरेट है? चलो ठीक है, अब खाना खा लेते हैं फटाफट। हेलो करो एक बार। हेलो। हेलो करो। बन गई जी हमारी गर्मा गर्म चाय। कप वाला मम्मी के लिए, बड़ा वाला गिलास दादी के लिए और छोटा गिलास मेरे लिए और गुड़ भी। तो चलिए हो जाए अब गर्मा गर्म चाय। आप भी पियोगे? और जी हमेशा की तरह मैं आया हूँ अभी पानी लेने के लिए। तो ये काम चलता रहता है, कभी कुछ करना कभी कुछ करना कभी कुछ करना। अब रोज़ एक काम तो होता नहीं है, घर में कई प्रकार के काम होते हैं तो कुछ कुछ हम आपको दिखा देते। काम बहुत सारे होते हैं ना होते हुए भी। और यहाँ पे सामने देखिए मम्मी का अलग ही काम चल रहा है। ये तो मौसम को देख के ना, जब भी मौसम ऐसा होता है ख़राब होता है मौसम, तो हमारे घर गांव के लोग ये आग जलाना शुरू कर देते हैं। सेकने के लिए नहीं, ये आग जलती है कूड़ा कबाड़ा जलाने के लिए जो भी होगा। तो इसमें क्या होता है, ख़राब मौसम में आग वाग लगने की डर नहीं होती है। अगर इसको एकदम धूप वाले मौसम में करेंगे, सूखे मौसम में करेंगे तो संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि कहीं आग इधर उधर फैल जाए। और मम्मी ने मुंह भी बांधा है अभी बढ़िया तरीके से ताकि धुआं अंदर ना जाए। धुआं मेरी तरफ आ रहा है तो ये काम मम्मी अकेले कर रही थी, थोड़ा सा मैं मम्मी की हेल्प भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोनों फ़ायदे हो रहे हैं। एक तो हम इसको जला भी देंगे और आग भी सेक लेंगे। और अब मम्मी चले गई है लकड़ियाँ लेके घर के लिए। और यहाँ देखते हैं कि आखिर ये गर्मी तो अच्छी लग रही भाई। हाँ, आनंद आ गया, आनंद बहुत ही बढ़िया। हमारी चाची जी भी आ गई हैं अभी घूम के, और अभी ज़रा वो भी देखने आ गई कि इतनी आग ये आखिर जलाई क्यों है। तो ये चाची जी पहली बार आ रही ना गांव में। अब खाना तो बाहर से नहीं बनेगा, लेकिन क्योंकि दादी के लिए कोयले भी हमने रखने हैं, नहीं तो दादी को बहुत ठंड लग जाती है। तो आज लाया हूँ मैं ये मोटी मोटी बांस की लकड़ियाँ और ये लगाऊंगा आज, ताकि इनके कोयले ज़बरदस्त हो और दादी को रात भर गर्माहट मिलती रहे। क्योंकि हम ये जो चूल्हा है ये रात को दादी के कमरे में रख देते हैं ताकि दादी को ठंड ना लगे ज़्यादा। मैं दूसरी बांस की लकड़ी भी और यहाँ पे रख दूंगा मैं अभी पानी गर्म करने के लिए, और बाकी खाना बनाने के लिए हमारी आग जलेगी आज अंदर। और आज देखिए हवा इतनी ज़्यादा चल रही है ना, और बहुत ही ठंडा है सच्ची में मौसम। ये तो बहुत तेज़ हवा चल रही भाई आज। और अगर बादल की बात, मौसम की बात कर लें तो देखिए बादल भी क्या घनघोर छाए हैं, ऐसा लगता है कि अभी बरकते हैं। अब ऐसा ना हो ही सकता है, बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम कहेंगे हो रही 3 दिन से मैं लगातार बोल रहा हूँ कि बारिश होएगी, तो हम भी कितना झूठ बोलेंगे भाई। लेकिन ये कह सकते हैं कि हो सकती है मौसम को देख के, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं यहाँ कब बदल जाए। अभी देखिए कितनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, इसको देख के कपड़े भी उड़ रहे हैं। तो इससे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी बन रही है कि शायद कुछ हो जाए।
और जी ना अभी सच में ज़बरदस्त आनंद आ गया। थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि बारिश आएगी नहीं आएगी, बोल नहीं सकते हैं। और अभी देखिए बारिश आने लगी है, 2-4 बूंदें अब भी मेरी नाक में गिरी हैं। तो यानी बारिश अब तो लग रहा है कि आ ही जाएगी। अब इंद्र देवता जो है प्रसन्न होने वाले हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ, आग वाग भी अब कहीं बुझ ना जाए, क्योंकि सामने से लग रही है एक बौछार आ रही है, आवाज़ सुनाई दे रही है। तो यार बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम 3 महीने बाद बारिश की 2-4 बूंदें हमें दिखी हैं। और ये देखिए अभी भी गिर रही है बारिश। तो मम्मी उनको भी मैं बोलता हूँ, और दादी अभी भी है यहाँ पे, अंदर नहीं गई दादी। तो दादी को भी बोलता हूँ कि अंदर चले जाएं और जल्दी जल्दी, और कहीं मेरी आग ना बुझ जाए। 2-4 बूंदें अभी आंगन में गिरी हैं, चौक में गिरी। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि कैसे लग रही है शुरू वाली बूंदें देखने के लिए। यार कब से तरस रहे थे हम कि कब बारिश आती है, कब बारिश आती है। अभी तो 2-4 छींटे गिरे हैं, और जब जोर की बारिश आ जाए, और हम तो कहते हैं आ ही जाए बारिश, तो जब यहाँ से बरखे का पानी नहीं पाइप के रास्ते नीचे आएगा तो कितना आनंद आएगा, मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल फुल एंजॉय करेंगे हम, क्योंकि हो सकता है इतनी ठंड हो तो कहीं ना कहीं बर्फ़बारी हो और फिर हम भी जाएं बर्फ़ देखने। तो चलिए फिर दोस्तों, कुछ बूंदें आपने भी देख ली है बारिश की, और हमने तो महसूस भी कर ली है। तो जैसा भी है आज का ब्लॉग इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स करके बताइएगा, पर आप लोग बताते नहीं हैं। खैर, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और क्या पता अगर कल का ब्लॉग जो शुरू हो वो बारिश के साथ ही हमारा ब्लॉग शुरू हो, ऐसी उम्मीद हम भी करते हैं। तो फिर अगले ब्लॉग तक के लिए आप अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।